हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बता चुकी हूँ। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, उसके बाद आएगी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कह रहे हैं इंसेंट इंडिया के टाइम पीरियड से हमारे यहाँ कॉटन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है। लेकिन पहले क्या होता था कि हैंड स्पिनिंग और हैंड लूम वीविंग को की टेक्निक्स ज़्यादा होती थी। ठीक है, 18th सेंचुरी के बाद से पावर लूमिंग हमारे यूज़ में आई। पावर लूमिंग इन द सेंस कि बिजली से चलने वाली मशीनों को यूज़ में लाया गया अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में। कॉलोनियल टाइम पीरियड में आप ये कह सकते हो कि कंपटीशन होता था एक तरह से हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम वीविंग का और पावर लूम का। मतलब हाथ से काम करने वाले अपने यहाँ के पुराने कारीगर और जो अंग्रेज लोग मशीन लाए थे बिजली से चलने वाली, वो एक अलग कंपटीशन होता था। यानी कि उस टाइम पीरियड में बिजली से चलने वाली यानी पावर लूम्स के जो आइटम्स होते थे वो सस्ते होते थे, जबकि हैंडलूम के जो आइटम होते थे वो महंगे होते थे। तो एक तरह से हमारे लोगों को उस टाइम पीरियड में कंपटीशन फेस करना पड़ा था पावर लूम के साथ हैंडलूम को। ठीक है, और मिल में बने हुए कपड़ों का कंपटीशन होता था। जो घर में कपड़े बनाते थे लोग चरखे पे धागा काट कर उसके साथ उसका कंपटीशन होता था। उस टाइम पीरियड में हमारे हैंड स्पिनर्स को और हैंड लूम वीवर्स को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि धीरे धीरे उनका काम जो था वो बंद हो गया था। ठीक है, उन्होंने कहा है महाराष्ट्र। अब ऐसा भी होता है कि इन द अर्ली ईयर द कॉटन टेक्सटाइल, पहले टाइम से ही ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही कॉटन ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, वहाँ पे ही क्यों कॉटन ग्रोथ बेल्ट बोली जाती है। तो सबसे पहली बात आती है रॉ मटेरियल। क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात में ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छी होती है, फेवरेबल होती है उसकी कंडीशन उसके हिसाब से। तो इसीलिए रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात में हम कह सकते हैं कि कॉटन की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। फिर मार्केट ज़्यादा बड़ी है वहाँ पे, तो इजीली सप्लाई हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नियर अबाउट पोर्ट है, और क्योंकि हमें माल को एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो पोर्ट है तो इजीली माल को चढ़ाया उतारा जा सकता है। अब क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर भी अच्छी और स्किल्ड मिल जाती है। तीसरा, वहाँ का मॉइस्चर, क्लाइमेट में जो मॉइस्चर है, थोड़ी सी नमी है जो कॉटन को बहुत अच्छे से चाहिए होती है। मतलब क्लाइमेट भी ऐसा फेवरेबल है कि कॉटन अच्छे से ग्रो कर पाती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं दिस इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो कॉटन इंडस्ट्री है उससे सिर्फ उस एक इंडस्ट्री के मिल मालिक को ही बेनिफिट हो रहा है, बल्कि उससे एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बेनिफिट हो रहा है। यानी कि फार्मर्स जब कॉटन की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो ज़्यादा कॉटन उगाता है, उससे उसको कॉटन का अच्छा दाम मिलता है। फिर कॉटन बॉल जो प्लग करते हैं, यानी कॉटन के पौधे में से कॉटन का वो फ्लावर को अलग निकालने का काम जो मज़दूर लोग करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फिर जो वर्कर गेनिंग करते हैं, गेनिंग मतलब वो जो कॉटन का फूल निकाला उसमें से एक बीज निकलता है, उस बीज को अलग निकालते हैं, कॉटन को अलग निकालते हैं। ठीक है, उसे गिनिंग बोलते हैं। वो लोग भी बिजी हैं। जो लोग स्पिनिंग करते हैं यानी कॉटन बाल से धागा बनाते हैं, आपने चरखा काटते हुए लोगों को देखा है ना, वो भी कॉटन बाल से धागा बना रहे होते हैं। ठीक है, जो स्पिनिंग करते हैं उनका भी काम है। जो वीविंग कर रहे हैं, उस धागे से कपड़ा बना रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। फिर जो डाइंग कर रहे हैं, कपड़े पे कलर कर रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई टेलरिंग कर रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल, वो सिर्फ मिल मालिकों को बेनिफिट नहीं है, बल्कि लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक के सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारी टर्म आती है कि वाइल स्पिनिंग इंडस्ट्री सेंट्रलाइज्ड। स्पिनिंग इंडस्ट्री क्यों सेंट्रलाइज है? सेंट्रलाइज मतलब केंद्रित होना। कहाँ पे? महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में। अब फिर से वही बात आती है, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में रॉ मटेरियल ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए वहाँ के लोग उसकी स्पिनिंग करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र से रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन उगाई और उस कॉटन को ट्रकों में भर के कहाँ लाया गया, पंजाब लाया गया या बनारस लाया गया ताकि उससे बनारसी साड़ी बने। ऐसा नहीं किया जाता ना। किया क्या जाता है कि वहीं महाराष्ट्र
गुजरात और तमिलनाडु के लोगों से स्पिनिंग करवाई जाती है, यानी कि वहाँ की लेबर को स्पिनिंग की स्किल का ज़्यादा पता है, उनसे धागा बनवा लिया जाता है और उस धागे को कहाँ भेजा जाता है, अलग अलग जगह पे, चाहे कोई धागा ले ले चाहे कोई कपड़ा ले ले बनवा कर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिज़ाइंस, मतलब देखिए अब पंजाब के कोई लोग चाहते हैं कि धागे से एक कपड़ा बने और उस पर फुलकारी का वर्क हो, तो हम पंजाब के लोगों को उठाकर तो महाराष्ट्र लेके नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे कि धागे का पूरा ट्रक मंगवाएंगे और पंजाब में सारी जगह पे भेज देंगे उसको। तो पंजाब के लोग जिन्हें फुलकारियाँ बहुत अच्छे से करनी आती है वो उस पर फुलकारी का काम करेंगे और फिर मार्केट में उसे भेज देंगे। इसी तरह से जो बनारसी साड़ी का काम होता है वो बनारस में होगा, जो जरी का काम है वो जरी की जगह पे होगा, जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, कढ़ाई वगैरह करनी है, वो वहाँ होंगी जहाँ पे उनकी मशीनें होंगी। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि अब जो है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स उस पर यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल डिज़ाइन बना रहे हैं, इसीलिए उसे अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इंडिया हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। भारत में हम ये कह सकते हैं कि जो स्पिनिंग होती है, यानी कि जो भारत का धागा बनता है वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता है। इतना अच्छा डिज़ाइन का धागा, मतलब इतना बढ़िया हमारे यहाँ पे धागा बनता है कि हम अदर कंट्रीज़ में भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी उसको भेजा जाता है। परंतु इंडिया में क्या अच्छा नहीं है, weaving suppliers low quality of fabric as it can't use much of the high quality yarn produced in country। वो कहते हैं कि अपने यहाँ यान तो अच्छा बन रहा है, स्पिनिंग तो अच्छी हो रही है, धागा तो अच्छा बन रहा है, लेकिन उस धागे से जो फैब्रिक बन रहा है, जो वीविंग हो रही है वो ज़्यादा फाइन क्वालिटी की नहीं होती। इसीलिए हम यहाँ यान इकट्ठा करके उसे बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और अदर कंट्रीज़ हमारे यान से बढ़िया सा फैब्रिक बनाकर वापस हम लोगों को बेचता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि जी, उसके बाद हम यहाँ करेंगे कि इंडिया हैज़ एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। भारत जो है वो जापान को भी यार्न एक्सपोर्ट करता है और भी अदर कंट्रीज़ को करता है, जैसे यूएसए को, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम लोग अपना यार्न देते हैं और वहाँ से फिर कपड़ा बनकर हमारे पास आता है, ठीक है, वो लोग बेचते हैं। आगे आ रहा है वी हैव ए लार्ज स्केल इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। भारत में आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड लेवल का कॉटन यार्न मिलता है, बहुत अच्छे लेवल का कॉटन यार्न इंडिया में मिलता है। आवर स्पिनिंग मिल आर कम्पीट एट द ग्लोबल लेवल। हमारी जो स्पिनिंग मिल है यानी धागा बनाने की मिल है वो तो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करती है, बस अपने यहाँ की वीविंग अच्छी नहीं है तो इसीलिए फैब्रिक अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। द वीविंग निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स wait a minute, the weaving knitting and processing units can't use much of the high quality yarn that is product in the country. There are some large and the modern factories in their segments। वो कह रहे हैं कि अपने यहाँ आपको पता ही है कि स्पिनिंग वर्ल्ड क्लास का होता है, लेकिन अपने यहाँ की जो वीविंग है वो इतना ज़्यादा कंपटीशन आप कह सकते हो कि मार्केट में नहीं दे पाती, उतना ज़्यादा अच्छे से हमारे कारखाने कह लो, हमारी मशीन्स कह लो, उतनी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती कि वर्ल्ड हम कंपीट कर सकें किस में, वीविंग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स विच cater to the local market. This mismatch of a major drawback of the industries। वो कहते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो छोटी और छोटे छोटे से आप कह सकते हो कि जो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं हमारी वो इतनी बिखरी हुई हैं सब जगह पे कि बड़ी मार्केट की किसी वैल्यू को पूरा नहीं कर पाती हैं, ठीक है, और इसीलिए हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमाते, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हमारी इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम कोई बड़ा लेवल का काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपने यान को ही क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर हमारा यान 85 रुपीज़ kg के अकॉर्डिंग बिक रहा है, यानी
कि 85 रुपये 85 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है। तो अगर हम उस धागे से पैंट बनाते हैं और वो एक पैंट का अगर हम रेशो निकालते हैं तो 800 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। तो कहाँ हम 85 रुपीज़ कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको, और जब हम उसी से सामान बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं, तो वो 800 रुपीज़ पर केजी से मिल रहा है। तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है इस यान से। हमारा यान फाइन क्वालिटी का है, अगर हम वीविंग भी अच्छी करेंगे तो हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से खूब फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज, हालांकि हमें एक तरह से इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है अपनी कॉटन इंडस्ट्री से, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम उसमें कुछ और सुधार कर सकते हैं, कुछ और है जो हम कर सकते हैं। पहली बात है कि पावर सप्लाई इज़ कैटिंग, पहला चैलेंज यही आता है किसी भी कॉटन इंडस्ट्री के आगे कि पावर सप्लाई बहुत कम होती है। पावर सप्लाई इन द सेंस किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली का होना ज़रूरी है, क्योंकि मशीनें बिजली से चलती हैं। तो पावर सप्लाई जब पूरी नहीं होती, बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती, तो वहाँ पे जो हम ये कह सकते हमारी हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं कमा रही। दूसरा आता है अपग्रेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर अदर प्रॉब्लम्स। वो कह रहे हैं अपग्रेड, वो मतलब आप ये कह सकते हो कि हमें अपने जो हमारा वीविंग का सेक्टर है उसको थोड़ा और अपग्रेड करना चाहिए, हमें उसकी थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि टेक्निक्स बढ़ जाएंगी, तो हमें और फाइन क्वालिटी का हम अपना कपड़ा बना सकेंगे। अदर कंट्रीज़ में या अपने इंडिया में भी कुछ एक अच्छी मशीनें आई हुई हैं जिनसे फ़ाइन क्वालिटी का कपड़ा बन सकता है, बट इतनी ज़्यादा सबके पास वो मशीन्स प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, लो आउटपुट ऑफ लेबर, अब लेबर्स भी इतनी स्किल्ड नहीं रही हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा आउटपुट हमें नहीं दे रही हैं, ये भी एक चैलेंज है। सिर्फ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़, अब ये भी बता दिया जाए कि जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री हैं, यानी कि जो एक हमारा कॉटन है, एक सिंथेटिक मतलब जो मशीन से बनाया जाता है, इस तरह के फाइबर इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा compete कर रही है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, लोग वो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें किया कॉटन टेक्सटाइल के बारे में किया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जूट टेक्सटाइल के बारे में करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।